आप माहौल बनाने में बड़े माहिर हैं। आपका चुनाव कहीं भी आदमपुर चुनाव हो, हिसार चुनाव हो और आप कलायत लड़ रहे हो और लगभग ये 2 साल के दायरे में आप तीसरा चुनाव मतलब इस बीच में लड़ रहे हो। कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत शब्द भी निकल जाते हैं। आपने बोल लिया भाई अगर लाली लिपस्टिक लाएँ तो कोई नेता बने तो भाई फिर मैं भी ले लूँ। ये शब्द मैंने किसी व्यक्ति विशेष के, किसी जाति विशेष के, किसी खाब विशेष के, किसी विशेष के लिए नहीं कही। हमारी लड़ाई है पिछले 35-36 साल से, कुछ बड़े परिवारों से, और वो भी मुझ पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, मैं उन पर लगाता हूँ, किसी विशेष से नहीं। जब कलायत में आकर के मुझे जयचंद तक कहा जाए, मुझे ये कहा जाए कि जेपी अपनी पगड़ी कैथल की रोहतक दे के आ रहा है, तो मैं भी कुछ न कुछ कहूँगा। आपने इशारा भी किया भी कहीं ना कहीं मंत्री पद भी बेटे को आप दिलवा के रहोगे। ये तो मिलने चाहिए यार, छोटी उम्र का छोरा है तो ऐसा पढ़ा लिखा है, ऐसी बात बन सकती है। अब जो मैदान में है आपके दोस्त कहूँ मैं कि रामपाल माजरा जी, उस साइड से सतविंदर राणा जी आगे सारे आगे, तो फिर अब कैसा है, ये दोस्ती में चल रहा है या फिर कैसे? तो मुझे उम्मीद है कि रामपाल माजरा जी, सतविंदर राणा जी और कमलेश ये सारे नहीं होंगे जो हमारा बेटा इसी को जिता दो। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हिसार से लोकसभा के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी जी हैं और अपने बेटे के लिए कलायत में जोर आजमाइश कर रहे हैं। जी, चुनाव कैसे चल रहा है सर? बहुत बढ़िया चल रहा है, जो सोचा था उससे ज़्यादा है। विधानसभा की टिकटों के बंटवारे के बाद, जैसे लोकसभा की टिकटों के वितरण के बाद हवा बनी थी कांग्रेस की, जो ये टिकटें आई हैं ये नौजवान को मिली, यूथ को, एक आम साधारण परिवार के बच्चों को मिली है। इससे लोगों में बड़ा उत्साह है कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती थी कि वे आम आदमी इसमें बन सकता है, कोई भी बन सकता है, तो आज कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता एमएलए एमपी बन सकता है। इस तरह की बंटवारा हुआ। अपने पड़ोस में देख लो, देवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र हंस, इसी तरीके से जस्सी पेटवाड़, इसी तरीके से नरेश एलवाल, इसी तरीके से प्रदीप नरवाल, इसी तरीके से विकास, इसी तरीके से अनिल मान, रामनिवास गुड़ेला। हमारे पूरे 9 में एक चंद्र प्रकाश रिटायर्ड आईएएस है, वो भी बीसीए की पहली बार ऐसी टिकट दी है, जो बीसीए का जांगड़ा समाज वहाँ लड़ रहे हैं आदमपुर में। तो हवा है बड़ी तेज, लोगों का मन है कि हरियाणा में कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे। कहीं ना कहीं आप माहौल बनाने में बड़े माहिर हैं। आपका चुनाव कहीं भी आदमपुर चुनाव हो, हिसार चुनाव हो और आप कलायत लड़ रहे हो और लगभग ये 2 साल के दायरे में आप तीसरा चुनाव मतलब इस बीच में लड़ रहे हो। मैंने अब तक 15 चुनाव हमारे परिवार ने लड़े और बाहर जाकर के भी लड़े हैं। ये पहली बार विकास यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। इसी धरती से पहली बार में 89 में लोगों ने मुझे एमपी बनाया था, कलायत की जनता ने, और मैं केंद्र में मंत्री बना था। मुझे कुछ ऐसा भास हो रहा है, जनता का आशीर्वाद विकास को जो मिल रहा है। कल से वो गांव-गांव जा रहा है, देखा होगा आपने भी कि गांव के नर नारी 36 जाति के लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एमएलए ये बना देंगे, वजीर उड़ा साहब बना देंगे, बन जाएगी बात। जी, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत शब्द भी निकल जाते हैं। आपने बोल लिया भाई अगर लाली लिपस्टिक लाएँ तो कोई नेता बने तो भाई फिर मैं भी ले लूँगा। देखिए, कोई जल्दबाजी में नहीं थे। ये शब्द मैंने कोई पहली बार नहीं कहे। ये शब्द मैंने किसी व्यक्ति विशेष के, किसी जाति विशेष के, किसी खाब विशेष के, किसी विशेष के लिए नहीं कही। हमारी लड़ाई है पिछले 35-36 साल से, कुछ बड़े परिवारों से, और वो भी मुझ पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, मैं उन पर लगाता हूँ, किसी विशेष से नहीं। मैं अब चुनाव है, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब कलायत में आकर के मुझे जयचंद तक कहा जाए, मुझे ये कहा जाए कि जेपी अपनी पगड़ी कैथल की रोहतक दे के आ रहा है, तो मैं भी कुछ न कुछ कहूँगा। ये उन लोगों से मेरी लड़ाई है, मेरी लड़ाई किसी और से नहीं है। लेकिन कुछ नेता यहाँ पे अगर बात करें, अनीता ढोल सिकरिया जैसे, तो एक व्यक्तिगत तौर पे ले गई है, अब पंचायतें भी हो रही हैं ढूल खाप की, तो इन चीज़ों का कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। आप क्या कुछ कहना चाहोगे?
नहीं नहीं, क्यों असर पड़ेगा, पता है लोगों को। मैं तो कभी से पहली बार तो हो तो कोई बात है, इसमें किसी के प्रति कोई मेरा लेना देना नहीं है। मेरा पॉलिटिकल लड़ाई है कुछ परिवारों से, मेरा उनसे लड़ाई है और किसी से नहीं। जी, तो फिर क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है? अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया अब तो। रणनीति क्या, लोग आशीर्वाद देंगे विकास को, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी। और कैथल की पोजीशन बहुत बढ़िया है, मुझे लग रहा है कि हम सारी की सारी सीट जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे आगे भी आपने इशारा भी किया, भी कहीं ना कहीं मंत्री पद भी बेटे को आप दिलवा के रहोगे। ये तो मिलने चाहिए यार, छोटी उम्र का छोरा है तो ऐसा पढ़ा लिखा है, ऐसी बात बन सकती है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन फाइट वही राज्य मंत्री कमलेश डांडा से रहेगी आपकी। अब की बार कमलेश से नहीं रहेगी, बीजेपी से, बीजेपी के कुकर्मों से। हमारी लड़ाई सरकार से है, ना कि किसी, वही फिर बात के व्यक्ति विशेष। अभी अपने इलाके में क्या, हर चीज़ को अपने ऊपर लेते हैं, ये पॉलिटिकल लड़ाई होती है। आज के दिन हमारी लड़ाई बीजेपी से है, तो बीजेपी को तो लोग इनकी बार छक्के छुड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो मैदान में है, आपके दोस्त कहूँ मैं कि रामपाल माजरा जी उस साइड से, सतविंदर राणा जी आगे, सारे आगे, तो फिर अब कैसा ये दोस्ती में चल रहा है या फिर कैसे? नहीं सामाजिक संबंध सबसे रहेंगे। रामपाल माजरा मेरा साथी है, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ राजनीतिक लाभ के लिए समाज को भी तोड़े या समाज को राजनीति में डाले, नहीं। वो सामाजिक संबंध हैं। सतविंदर राणा से भी सामाजिक संबंध, हम इकट्ठे एक ही पार्टी में रहे हैं। मैं एमपी था, वो एमएलए थे राजौंद से, तो ये चलेगा। विकास तो उनका बेटा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो विकास को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैंने आज तक की राजनीति में कभी भी जो हमारी, जैसे कमलेश डांडा और मैं लड़े आपस में, मैंने कभी भी उनके खिलाफ नहीं कहा, और से नहीं लड़ेंगे, बच्चे से नहीं लड़ेंगे, बच्चों की मदद करूंगा। किसी को मेरे खिलाफ भव्या बिश्नोई लड़ा, मैं एक दिन भी नहीं उसके खिलाफ बोला, मैं ये कहता था मेरा बेटा है। तो मुझे उम्मीद है कि रामपाल माजरा जी, सतविंदर राणा जी और कमलेश, ये सारे नहीं होंगे जो हमारा बेटा, इसी को जिता दो, ऐसी मेरी सोच है, इनके मन में आएगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।